में एक भी मुस्लिम आदमी अलग नहीं है। जो कश्मीरी पंडित के साथ में मुस्लिम वाले में थे, उनमें से बस वही थे जो जिहादी आए थे। अलकायदा था या जश्न मोहम्मद था, इस तरह के लोग आके किए थे। कोई भाईचारा नहीं हो रहा है। आप जाके 4 मुस्लिम को देखो, 8 मुस्लिम को देखो, 12 मुस्लिम को देखो, उनमें से सबका स्टेटमेंट एक ही होगा जो एक में है, लेकिन जो पैसे पे बिकते हैं वही सिर्फ अलग है। आज मैं आपसे केवल और केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, हम सब कौन हैं? हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जापानी, अमेरिकन? जी नहीं, हम सब इंसान हैं। सबसे पहले हम कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। केवल हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस मूवी की बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ मैं जापान में बैठा हूँ, अब तक मेरे बहुत सारे जापानीज़ फ्रेंड ने भी ये कह दिया कि द कश्मीरी फाइल्स मूवी कैसी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो यार, दिल से एक बात बोल रहा हूँ, दिल से। सच में अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको ये मूवी देखने के बाद कई बार रुलाई ज़रूर आ जाएगी। हाँ, कई बार आप रोएंगे, जैसा कि मैंने। इस मूवी के कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे कि जापानीज़ लोगों का कैसा रिव्यू है इस मूवी को देख करके, इस मूवी के बारे में जापानीज़ लोग क्या कहते हैं। और हम सबको शायद विवेक राय जी को धन्यवाद बोलनी चाहिए इस मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए। कौन सा सीन है कि लोग रोने के तैयार हैं? सर, लास्ट का कत्लेआम तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। बीच में उस कोई वाइफ को जो चावल वगैरह खिला दिए उन्होंने, खून वाले, वो तो किसी औरत के लिए कितनी बुरी चीज़ है। भाईचारा अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। तो जैसे आपने लोगों का रिव्यू देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यह मूवी सच में किसी के विरोध में बनाई गई है? क्या यह मूवी सच में मुसलमानों के विरोध है, या फिर ये मूवी केवल और केवल उस सच्चाई को दर्शाती है जो आज से कई वर्षों पहले हुआ था? देखिए, हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव गांधी या फिर फारूक अब्दुल्ला खान की सरकार ख़राब थी, या फिर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उसे सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। इस मूवी को देखने के बाद में देखिए, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो सीख लेते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम सीख इस मूवी को देखने के बाद हम ले सकते हैं। तो देखिए, बॉलीवुड के कुछ चीज़ें मेरे को भी अजीब देखने को मिली हैं कि इस मूवी के प्रमोशन कुछ लोग नहीं कर सकते। सोच छोटे बड़े फिल्म अभिनेता या फिर टीवी एक्टर्स जो थे, इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इनकार कर दिए थे। खैर, वो बात अलग चीज़ है, वो उनका अपना पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मूवी सच में भारत के, हिंदुस्तान के एक ऐसे इतिहास को दिखाती है जो पहले से छुपी हुई थी। शायद इतिहास के पन्नों में ना डुबक कर रह जाए कश्मीरी पंडितों पर हुआ ये अत्याचार। इसी के लिए विवेक राय जी ने यह कदम उठाया और हम सब इस कदम का धन्यवाद करते हैं। में एक भी मुस्लिम आदमी अलग नहीं है। जो कश्मीरी पंडित के साथ में मुस्लिम वाले में थे, उनमें से बस वही थे जो जिहादी आए थे। अलकायदा था या जश्न मोहम्मद था, इस तरह के लोग आके किए थे। कोई भाईचारा नहीं हो रहा है। आप जाके 4 मुस्लिम को देखो, 8 मुस्लिम को देखो, 12 मुस्लिम को देखो, उनमें से सबका स्टेटमेंट एक ही होगा जो एक में है, लेकिन जो पैसे पे बिकते हैं वही सिर्फ अलग है। तो जैसे आपने लोगों का रिव्यू देखा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या यह मूवी सच में किसी के विरोध में बनाई गई है? क्या यह मूवी सच में मुसलमानों के विरोध है, या फिर ये मूवी केवल और केवल उस सच्चाई को दर्शाती है जो आज से कई वर्षों पहले हुआ था? देखिए, हम किसी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि राजीव गांधी या फिर फारूक अब्दुल्ला खान की सरकार ख़राब थी, या फिर उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं लिया। इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हमें उससे सीख ज़रूर लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। इस मूवी को देखने के बाद में देखिए, आप जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो सीख लेते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम सीख इस मूवी को देखने के बाद हम ले सकते हैं। तो देखिए, बॉलीवुड के कुछ चीज़ें मेरे को भी अजीब देखने को मिली हैं कि इस मूवी के प्रमोशन कुछ लोग नहीं कर सकते थे। जैसे कि न्यूज़ आ रही हैं
कि कुछ सोच छोटे बड़े फिल्म अभिनेता या फिर टीवी एक्टर्स जो थे इस मूवी को प्रमोट करने के लिए इनकार कर दिए थे। खैर वो बात अलग चीज़ है, वो उनका अपना पर्सनल चीज़ें हैं, उस पर भी हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मूवी सच में भारत के, हिंदुस्तान के एक ऐसे इतिहास को दिखाती है जो पहले से छुपी हुई थी। शायद इतिहास के पन्नों में ना दुबक कर रह जाए कश्मीरी पंडितों पर हुआ ये अत्याचार। इसी के लिए विवेक राय जी ने यह कदम उठाया और हम सब इस कदम का धन्यवाद करते हैं और हम सब उनके आभारी भी हैं। और एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि किसी दूसरे इंसान की रक्षा करें, किसी दूसरे इंसान के प्रति दया का भाव दिखाएं। और फिर चाहे वो इंसान कश्मीरी पंडित क्यों न हो, बांग्लादेश का कोई मुसलमान क्यों न हो, बांग्लादेशी पर होता हुआ कोई मुसलमान क्यों न हो, यूक्रेन का कोई नागरिक ही क्यों न हो, या फिर जापान के नागासाकी का रहने वाला कोई नागरिक ही क्यों न हो, सबसे पहले हम सब एक इंसान हैं और एक इंसान के नाते इस मूवी को देखिए। अगर आप मूवी को देखने जा रहे हैं या फिर मूवी के बारे में कोई कमेंट कर रहे हैं तो आप एक इंसान के नाते इस मूवी पर कमेंट कीजिए, या फिर एक इंसान के नाते इस मूवी पर मूवी को देखिए। तब आप पाएंगे कि सच में किसी दूसरे इंसान के साथ जातीयता किया गया था, किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा किया गया था और बहुत ही ज़्यादा लेवल का बुरा किया गया था। हिंदुस्तानियों के दिल में तो इस मूवी के प्रति बहुत ही प्यार है। जापानीज लोग इस मूवी को देख करके, इस मूवी के रिव्यू को पढ़ करके क्या सोच रहे हैं, तो एक मेरा दोस्त है, मैं उससे बात किया इस मूवी को लेकर के, तो वो मूवी का केवल ट्रेलर देखने के बाद में कश्मीर मूवी और उसकी डिटेल के बारे में सर्च करने लगा। तो भाई साहब उसने तो करीब 1-2 घंटे पूरी रिसर्च में लगा दिए, चेक करने लगा कि कश्मीर में क्या हुआ था, क्या डिटेल है, कश्मीरी पंडितों और अलकायदियों और वो सारी डिटेल सर्च करने लगा पुराने टाइम में जो हुआ था। और डिटेल सर्च करने के बाद में मूवी के रिव्यू को, मूवी के डिटेल को देखने के बाद में उसने बस कहा कि किसी ने बहुत मेहनत किया किसी ने। ऐसी मूवी यूजुअली किसी कहीं आती नहीं है, कहीं देखी नहीं जाती है। तो उसके मतलब जो दिमाग में, उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की मुस्कान सी आ गई थी कि शायद कुछ अलग हो रहा है बॉलीवुड में, क्योंकि उसने पुरानी मूवी को भी देखा, इंडिया के बारे में, इंडियन संस्कृति के बारे में उसको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। तो उसने इस मूवी को देखने के बाद में बहुत ही प्यारा रिएक्शन दिया था, कहा कि इंडिया बदल रहा है। जैसा कि मैंने पहले इस चैनल पे कितनी बार बोला हूँ कि हम आप सबसे प्यार करते हैं। हम इंसान के रास्ते पे चलने वाले प्राणी हैं। हम दुखी तभी होते हैं तब नागासाकी पे कोई बम गिराता है, हम दुखी तभी होते हैं जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार होता है, हम दुखी तभी होते हैं जब जालियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी जाती है, और हम दुखी तभी होते हैं जब इंसानियत तक का कत्ल कर दिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और इंसानियत की सपोर्ट करते रहिए।